वर्ष 2022 तक सबको घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा करने के लिए केंद्र सरकार आदर्श किराया कानून लाना चाहती है। मकसद यह है कि देश में खाली पड़े 1.1 करोड़ मकानों को लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा सके। ज्यादा से ज्यादा संपत्तियों को किराए पर देने और मकान मालिकों के मनमाने रवैये को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मॉडल रेंट एक्ट का मसौदा तैयार कर लिया है। इसके अनुसार किराएदार मकान में कम सुविधा मिलने पर किराया कम करने की मांग कर सकता है। वहीं मरम्मत के नाम पर कौन पेंट कराएगा और कौन नल बदलवाएगा जैसी छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवादों को भी लेकर एक्ट में जिम्मेदारियां तय कर दी गई है। एक्ट में मकान मालिक की जिम्मेदारी ये होगी कि संरचनात्मक मरम्मत मकान मालिक के जिम्मे है। इसके अनुसार किराएदार के ओर से हुए नुकसान को छोड़कर शेष संरचनात्मक मरम्मत का जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। मकान की दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों के पेंट, पानी और सीवर लाइनों की मरम्मत भी मकान मालिक को करनी होगी। भीतरी और बाहरी बिजली की वायरिंग का रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी मकान मालिक के करनी होगी। एक्ट के अनुसार किराएदार की जिम्मेदारी नल, नालियों की सफाई, वॉश बेसन, बाथ टब, गीजर, सर्किट ब्रेकर, स्विच सर्किट की मरम्मत की जिम्मेदारी होगी। वहीं दरवाजों के हत्थे, अलमारी और खिड़कियों के हत्थे, लॉक को बदलवाना, जाली बदलवाना आदि जिम्मेदारी किराएदार की रखी गई है। खिड़की व दरवाजों के शीशे की पैनल बदलवाना, बगीचे और ऐसे सभी खुले स्थानों की देखभाल जिन्हें किराएदार इस्तेमाल करता है वो भी किराएदार के जिम्मे होगी। आदर्श किराया कानून के अनुसार बिना एग्रीमेंट ना तो मकान दे सकेंगे और ना मकान ले सकेंगे। आदर्श किराया कानून अपनाना राज्य सरकारों की अपनी मर्जी पर होगा। अब एक देश एक किराया कानून का रास्ता खुल सकता है। केंद्र का आदर्श किराया अधिनियम प्रदेश के किराया नियंत्रण अधिनियम की खामियों को दूर करने का रास्ता खोलेगा। किराएदारी की बजाय बॉम्बे और दिल्ली की तरह लीज और लाइसेंस व्यवस्था को बढ़ावा देना है। आदर्श किराया कानून से विधिवेत्ताओं को काफी उम्मीद है। उनका मानना है कि इससे मकान मालिकों को ज्यादा फायदा नहीं होगा और सबको आवास के वादे की दिशा में एक कदम है। वकीलों के अनुसार किराएदार किराया नहीं चुकाए तो कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। अभी राज्य में जो कानून लागू है उसके अनुसार राजस्थान किराया नियंत्रण कानून 2001 लागू है। यह कानून 1 अप्रैल 2003 को लागू हुआ था। इस कानून को लागू करने में समस्या क्या है? मकान मालिक को असीमित हक हैं। व्यावसायिक परिसरों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। उधर मकान मालिकों को समस्या यह है कि किराएदार विवाद के दौरान किराया नहीं चुकाए तो कानून में कुछ भी नहीं है। गत सरकार ने राज्य किराया नियंत्रण अधिनियम संशोधन 2017 को विधानसभा में पारित करवाकर खामियों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन समस्या निपटी ही नहीं। नए किराया कानून से किराएदारों के लिए जो फायदे होंगे उसमें सुविधाओं की कमी पर किराया कम करने की किराएदार मांग कर सकते हैं। मकान मालिक और किराएदार में अगर विवाद होता है तो किराएदार की बिजली और पानी की आपूर्ति बंद नहीं कर सकता मकान मालिक। एग्रीमेंट अवधि समाप्त होने के 1 माह में सिक्योरिटी मनी वापस करनी होगी मकान मालिक को। संपत्ति के निरीक्षण से 24 घंटे मकान मालिक को किराएदार को बताना होगा। मकान मालिकों के लिए आदर्श किराया कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार कोई भी किराएदार संपत्ति का कुछ हिस्सा या पूरी संपत्ति को सबलीज करके मूल किराए से अधिक किराया नहीं वसूल सकता। किराएदार किराए के हिस्से को किसी दूसरे को नहीं सौंप सकते। विवाद हुआ तो रेंट अथॉरिटी में जा सकता है। न्यूज मीडिया टुडे के लिए जयपुर से SN विवेक की रिपोर्ट।